पाकिस्तान की सियासत पर बात हो रही है। चौधरी निसार 3 साल के बाद मुतहर्रिक हुए हैं। चंद माह पहले मुतहर्रिक हुए थे जब जाके उन्होंने पंजाब असम्बली में अपना हल्फ उठाया था, और अब ख़बरें आ रही हैं कि उनकी मुलाकातें हो रही हैं, कोई स्पेशल वो अपना फ़ैसला करने वाले हैं। थोड़े से मुतहर्रिक ज़्यादा हुए हैं, टेलीविज़न पर भी आए हैं, इंटरव्यू दिया है अपने पसंद के टीवी और अपनी पसंद के एंकर्स को। बहरहाल सियासतदान ये करते हैं। और अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कौन कौन उन्हें अपनी पार्टी में लेना चाहता है, यानी अब इसमें कोई शक नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ख्वाहिश है चौधरी निसार अली साहब आ जाएं। ये ख्वाहिश थी। एक बड़ा मसला वहाँ पर गुलाम सरवर खान साहब का है, वो उसी हलके से हैं और चौधरी निसार अली को उन्होंने हराया भी है। और अब अगर चौधरी निसार वहाँ पे जाते हैं तो फिर गुलाम सरवर कहाँ पे जाएगा, वो खान साहब, उनकी क्या पॉलिटिक्स होगी। इसके अलावा और भी 2-4 मामलात, तो जिसकी वजह से अभी तक जो तहरीक इंसाफ में जाने का जो मामला था वो नहीं हुआ। जो नून लीग है उसके हवाले से ये बताया जाता है कि बिल्कुल ऐसा ही स्टांस को मरियम नवाज़ साहबा का है। उन्होंने ये कह दिया हुआ है कि अगर निसार साहब आएंगे तो बिल्कुल फिर वो इस पार्टी में तो नहीं रहेंगे, कोई अपनी शहबाज साहब पार्टी बना लें, क्योंकि बताया जाता है कि कलसूम नवाज़ साहबा जो थी वो बहुत शदीद इख्तलाफ रखती थी चौधरी निसार अली साहब से। और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो सुनते हैं अपनी बेटी की बात इस वक्त, और कुछ मामलात पर वो अपनी बेटी को इनकार नहीं करते। जब इंतकाल हुआ था नवाज़ शरीफ साहब की वालदा का, तो चौधरी निसार साहब ने जाती उम्रा का लाहौर में दौरा किया था, ताज़ियत भी की थी 2 दिन के बाद, लेकिन उस वक्त वो गए थे जब मरियम नवाज़ साहबा वहाँ पर नहीं थी। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर उनको जो शहबाज साहब ने रिसीव किया उसमें यकीनन नवाज़ शरीफ साहब की रज़ामंदी होगी, वगरना वो उनको रिसीव ना करते। ये तो नून लीग के हवाले से बातें चल रही हैं। अब चौधरी निसार अली खान साहब ख़ुद क्या बात करते हैं, पीपल्स पार्टी की तारीफ़ उन्होंने की है। अब ये बड़ा रेयर है चौधरी निसार अली खान साहब किसी की इस तरह से तारीफ़ करें और टेलीविज़न के प्रोग्राम में बड़े अरसे के बाद जब वो आए हों, और ये भी चीज़ें चल रही हों कि वो अपने सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला करने जा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है, बस सदीक साजिद साहब भी नहीं मानते इस बात को, बहुत सारे वो लोग जो चौधरी निसार अली खान के बहुत करीब हैं वो भी मेरी इस बात से इख्तलाफ करते हैं। मैंने आज जिससे भी बात की उसने मेरा मजाक ही उड़ाया। लेकिन मुझे ये लगता है कि क्योंकि निसार अली खान साहब एक बड़े समझदार सियासतदान हैं, वो बिल्कुल मामलात को समझने की सलाहियत इसलिए रखते हैं कि उनके बड़े ज़बरदस्त रवाबत हैं। उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं होती, उसमें कुछ सच का भी ताल्लुक़ होता है। तो उनके मुंह से पीपल्स पार्टी की उन्होंने सियासत की बात की है कि पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स बहुत अच्छी है। और अगर हम पार्टी पर नज़र दौड़ाएं तो वो जो माजी में चौधरी निसार अली खान साहब के जो इख्तलाफात थे उसमें मोहतरमा भी नहीं है, और भी बहुत सारे लोग नहीं हैं, और कोई उनके अपने हलके में इधर से भी कोई ऐसा पीपल्स पार्टी के अंदर लीडर नहीं है जो उनको चैलेंज कर सके। तो एक क्या सराई, एक पॉलिटिकल क्या सराई ऑन द बेसिस ऑफ दैट कन्वर्सेशन, सदीक साजिद, 1% भी आप समझते हैं चांस नहीं है कि चौधरी निसार अली खान पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाएं? सियासी तौर पर तो इम्कानात जो हैं वो हर वक्त मौजूद रहते हैं, लेकिन अगर आप हक़ाइक़ को देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जाएंगे पीपल्स पार्टी में, नहीं जाएंगे, ये किसी तौर पर नहीं जाएंगे। अगर चले भी गए तो कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे? पंजाब से तो लड़के तो नहीं जीत सकते। नून लीग का वोटर इनको वोट नहीं देगा अगर ये पीपल्स पार्टी में चलेगी, ये क्लियर बात है। उनकी अपने हलके में तो अपनी हैसियत है। जो अभी सूबाई असम्बली का इलेक्शन उन्होंने जीता वो अपने ज़ाती वोटों से जीता, और कौमी असम्बली में उनका जो हमेशा से रहा है मार्जिन गुलाम सरवर खान के साथ बहुत थोड़ा, और अभी परफॉर्मेंस खान साहब की भी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है अपने हल्के में। वो बात ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी का अपना जो वोट बैंक है वो पंजाब में शमी साहब इस वक्त नहीं है। हाँ, अलग बात है अगर शामिल हो गए, सिंध से जाकर किसी हल्के से इलेक्शन लड़े, पंजाब आराम से जीत जाएंगे। बड़ा जहर है आप में भी। नहीं मेरे हाँ वो देखिए ना। और दूसरी बात ये है कि पीटीआई उनको इस वक्त सबसे ज़्यादा सूट कर रही है। अगर शहबाज शरीफ उनको अपने बड़े भाई को मनाने में नाकाम होते हैं तो, क्योंकि इनकी ख्वाहिश है। अच्छा, एक बात और बताऊं, इनके जो अपने सियासी माहिदीन हैं, जो इनका एक हल्का है जिनसे मशावरत करते रहते हैं, उसमें हर सतह के लोग शामिल हैं, चक्री के भी, टेक्सला के भी, उनकी ये ख्वाहिश है कि आप नून लीग में ही रहें।
और शहबाज शरीफ को मनाएं और उन शहबाज शरीफ आगे नवाज शरीफ को मनाएं। लेकिन दो टोक बात है, शायद खकार नबासी, ख्वाजा आसफ, खुद मरीम नवाज साहबा, परवेज़ रशीद, वो लोग उन्होंने तो क्लियर कट कहा हुआ कि अगर ये होगा तो फिर शायद हम ना हों उस जमात में, और वो शीन बने या नून बने। और नवाज शरीफ जो आपने बात की 100% ठीक है, नवाज शरीफ अपनी बेटी की बात इस मामले पर सुनता है, इसी वजह से आज मरीम नवाज ने देखा है उन्होंने जो कमेंट करना भी गवारा नहीं किया। तीसरी बात, आज़ाद हैसियत में चौधरी निसार अली ख़ान इलेक्शन लड़ेगा तो इसके हामी नहीं हैं इनके हलके के लोग भी, और उन्होंने कहा इसका नतीजा आपने जो है वो देख लिया। तो इस वजह से जो आपने बोला ये पसंद का, उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया, अब वो और भी इंटरव्यूज़ देंगे। हाँ, कुछ लोगों को आजकल बुला रहे हैं, पसंद के लोग हैं, छोटी मोटी चीज़ें कर रहे हैं, राब्ते शाब्ते भी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ आप क्या कहती हैं? सर मैं ये कहती हूँ कि चौधरी निसार साहब का इस तरीके से एक्टिव होना ना, मुझे लगता है एक पॉलिटिकल तब्दीली की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि जिस तरफ सदीक साजिद साहब ने इशारा किया, मैं भी ये समझती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि सिंध से या पीपल्स पार्टी से वो कहीं से भी आएंगे। मेरे ख्याल में अगर वो सियासत करेंगे तो पंजाब की सियासत करेंगे, क्योंकि ख़बरें तो इसी हवाले से आ रही हैं कि भाई उनको एक बहुत बड़ा रोल मिल सकता है। और हमेशा अगर हम चौधरी निसार साहब की बात करते हैं तो बहुत से लोग ये समझते हैं और ये कहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है। अब अगर पंजाब में कोई तब्दीली होने वाली है तो आखिर जो सवाल उठता है वो सवाल ये उठता है कि आखिर वो तब्दीली चाहता कौन है? वो अपोजिशन जमातें चाहती हैं या वो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है? और अगर वो तब्दीली इस्टेब्लिशमेंट चाहती है तो फिर चौधरी निसार साहब जो हैं, मुझे लगता है नून लीग तो मुश्किल होगा, पीटीआई के प्लेटफॉर्म से शायद चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर नून लीग किसी तरीके से शहबाज शरीफ से आकर कुछ कर सकें तो डेट कैन बी। अब मेरे ख्याल में कुछ कहना चाह रहे हैं ये तब्दीली अगर एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती तब्दीली आए, अब नहीं चाहते, जो आनी थी यही आएंगी। ये जो अभी समी साहब थोड़ी देर में बताएंगे ना, आईजी बदल दिया, चीफ सेक्रेटरी। अच्छा, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपकी बात सही है। एक बात सिर्फ खत्म करूंगा, जो मेरी इतला है उसके मुताबिक इनको ये ऑफर की गई है कि अगर आप पीटीआई में शामिल होते हैं तो हम आपको पंजाब पीटीआई का सदर बना सकते हैं। ये इनडायरेक्ट इनको एक मैसेज जो है वो दिया। अगर बात फिर वही है कि गुलाम सरवर खां के ये कह रहे हैं जी उनका पहले आप इनको साइड लाइन, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू में अब वो 2 हलकों से जीते हुए हैं कि मुझे तो बड़ी अच्छी जो ओहदे हैं उनकी वो थी, लेकिन अब नहीं है। तो मैंने अगर शामिल होना तो पीटीआई में पहले शामिल हो जाता। अभी जो रीसेंट इंटरव्यू दिया उन्होंने, देखिए हर कोई सियासतदान अपनी बातों पे पक्का कोई नहीं रहता। जब वो देखेगा जिस तरफ पानी बहता होगा ना उसके साथ ही बह जाते हैं। चले जी, पानी को बहने दें, जिधर बहते आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि ये किस तरफ गया है, ये लाड़काना गया, उमरा गया या घूम फिर के बनी गाला आ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।